तो क्या हाल चाल है गाइस। आज तुम लोगों के सामने पेश है एक दूसरी दुनिया का नमूना, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड, जहां सब कुछ उल्टा होता है। पंछी, तू दो बैग लेके कहाँ जा रही है? भैया मेरे पास तो कोई बैग नहीं है। अरे वो दोनों बैग अचानक कहाँ चले गए? भैया वो बैग मेरे पास नहीं, आपके पास है। आइला जादू, अक्सर लोग जादू देखकर या तो खुश होते हैं या फिर शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है, ये खुश है या शॉक्ड है? इसके एक्सप्रेशन देखकर तो मुझे लग रहा है इसकी गांड फट चुकी है। वो मेरी बहन नहीं हो सकती, वो जरूर कोई चुड़ैल है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ। अरे बाप रे, ये जादूगर नहीं, ये तो चुड़ैल है। पर मुझे चुड़ैल बनाया किसने? आपने। मैंने बनाया? भैया आप बचपन में मुझे ना ही पढ़ने दिया करते थे ना ही उड़ने दिया करते थे, इसलिए अब मैं उड़ैल बन गई। अब मैं पढ़ भी सकती हूँ और उड़ भी सकती हूँ। दरअसल बचपन में मुझे भी मेरे घर वालों ने सेक्स नहीं करने दिया था, तो मैं चुड़ैल बन गया। अब मैं इन लोगों को गाली भी दे सकता हूँ और इन लोगों की गांड भी मार सकता हूँ। आप ही हो ना जो किसी को भी डांस सिखा देते हो? हाँ मैं ही हूँ वही। अबे माइकल जैक्सन की औलाद, ये डांस कम और मिर्गी का दौरा ज्यादा लग रहा है। सीखना किसको है वैसे? मेरी छोटी बहन को डांस सीखना है और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि 5वीं कक्षा में ना मेरे साथ पढ़ती थी, उसको सीखना है। और मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत डांस सीखना। और तेरे बाप को? उसको नहीं सीखना डांस? हाँ ठीक है, भेज दो सबको। माफ कर दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। अबे अब क्या प्रॉब्लम है? बोल तो दिया, भेज देना सबको। अब क्यों पीछे पड़ी है इसके? ये चिट्ठी में क्यों लिख के भेजे? अबे ये चिट्ठी है? बेंचोद गूगल एडसेंस का पिन है वो, थोड़ी इज्जत कर ले उसकी। एक्चुअली मुझे अनजान लोगों से बात करने में शर्म आती है। डांस मेरे माँ बहन को नहीं, मुझे ही सीखना था। इसको तो डांस भी नहीं सीखना था, इसको सिर्फ उसको नंबर देना था, उससे बात करनी थी। बेंचोद फालतू में उसको डरा के उसकी गांड फाड़ दी। पंछी, ले ले ये 200 का नोट और ये साइकिल का सीट, जाके बेच के आ। ठीक है भैया, मैं आपको डबल पे सिला के देती हूँ। ये है मेंटोस जिंदगी। अब अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया तो तुम लोगों को बता देता हूँ, इनके सारे वीडियोस फुटपाथ पे शूट होते हैं। यहीं पर इन्होंने अपना एक पैरेलल वर्ल्ड बना रखा है जहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है। मैं इस साइकिल की सीट को पानी से धुल के सुखा देती हूँ। भैया को क्या ही पता चलेगा कि ये साइकिल की सीट है या उड़ने वाली मशीन। भैया को क्या ही पता चलेगा, भैया के तो आंखों में आंधा शीशी हो रखी है ना। भैया ये रही आपकी उड़ने वाली मशीन। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। वाह, इसने बोल दिया और वो भोसड़ी का इस पे बैठ के उड़ भी गया। अरे भैया तो सच में उड़ गए। हेलो मम्मी, भैया उड़ गए। अब सारी प्रॉपर्टी की इकलौती वायरस हूँ मैं। ये क्या शब्द है इनके? बेटी तू प्रॉपर्टी की तो वायरस नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम की वायरस जरूर है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं कहीं नहीं उड़ा, वो तो सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग था ताकि मैं तेरा असली चेहरा देख पाऊँ। क्या? तो दोस्तों, किसी का असली चेहरा देखना ना भूले। तो दोस्तों, हमारी भी ऐसी रोस्ट वीडियो देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन लोगों की गेलचोदी हरकतें तो खत्म ही नहीं होती। भैया घर पे जो गाजर का हलवा था वो आपने ही खाया ना? घर पे गाजर का हलवा बना है? अब तो मैं वो जरूर जाके खाऊंगा। भैया रुको। भैया मैंने आपसे झूठ बोला था, गाजर का हलवा घर पे नहीं बना, वो तो पिछले साल बना था। मुझे पता है वो पिछले साल बना था, इसलिए मैं भाग के पिछले साल जा रहा हूँ। इन चूतियों ने न्यूटन, आइंस्टाइन और पता नहीं कितने साइंटिस्ट के रिसर्च पर मुंह दिया। जो भाग के 1 साल पीछे जा रहा है। अरे मैं कैसे भूल गया, ये तो पैरेलल वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अरे ये जूता तो बिल्कुल खाली है, कहाँ है मेरे गाजर का हलवा? बेटे सही से देख, कहीं उसके पैरों में चिपका होगा। बेंचोद फिर तुम लोग कमेंट करके बोलते हो कि भाई रोस्ट का मतलब सिर्फ गाली देना नहीं होता। इन लोगों की वीडियोस देखने के बाद मेरा मन करता है कि इनको ब्रांडेड गालियां दूं। लॉजिक का भंग भोसड़ा कर दिया है। अरे भाई साहब, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि तू चूतिया है। आपको घर से निकाल दिया गया है। तो अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, उस बेंच पर जाकर सो जाओ। ठीक है। और हाँ, तेल चटाई लेकर सोना, वरना धद्धा कैसे चलेगा। यार इस बेंच पर कैसे सो, ये बेंच तो गीला है। हाँ। अरे भाई साहब, आप मुझे बोल के खुद क्यों बेंच में सोने जा रहे हो? क्योंकि मुझे भी घर से निकाल दिया गया है। तुम लोगों की हरकतें देखने के बाद तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तक कैसे रख रखा था तुम लोगों को घर में। भैंचोद, तुम्हारा फोन छीन कर तुम्हें बाहर फेंकना चाहिए था। हाँ तो हम दोनों में से इस बेंच पे कौन सोएगा? हाँ तो हम दोनों रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। अरे
हम दोनों का पेपर क्यों आ गया? ताकि इस पेपर से हम इस बेंच का पानी साफ कर दे और सो जाए। तो दोस्तों पेपर से बेंच का पानी साफ करना ना भूलें। तो दोस्तों इनकी वीडियो देखने के बाद अपने फोन से इंस्टाग्राम डिलीट करना ना भूलें। और अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं मैं भी अपनी कार को लेकर उड़ के अमेरिका जाऊंगा।